इंडिया में आज की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में पुलिस ने 3 अक्यूज को अरेस्ट किया है। इनके नाम विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मयंक मिश्रा हैं और इन्हें यूपी और बिहार से पकड़ा गया है। पुलिस के अकॉर्डिंग ये प्रोफेशनल किलर्स हैं और विशाल पर पहले से मर्डर और रॉबरी जैसे 15 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और बैली टोल बूथ पर हुई यूपीआई पेमेंट के क्लू से अक्यूज को ट्रैक किया। पीएम मोदी ने इंडियन से पेट्रोल, डीजल और गैस का यूज कम करने की अपील करी है। उन्होंने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने, वर्क फ्रॉम होम बढ़ाने, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करने और गोल्ड परचेस पोस्टपोन करने को भी कहा है। इसका रीजन मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, जिससे क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंडिया के इंपोर्ट बिल और इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसी बीच इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स 1 मई 2026 तक कम होकर $690.7 बिलियन रह गए हैं। वेस्ट बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 6 मेजर डिसीजंस फाइनल किए। सबसे बड़ा डिसीजन बंगाल में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम स्टार्ट करना है। साथ ही गवर्नमेंट ने बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए लैंड ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी स्टार्ट किया है। इसका टारगेट 45 दिन में प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिससे बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो सके। टीएमसी और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में क्लेम किया कि वेस्ट बंगाल की 31 सीट्स पर बीजेपी की विनिंग मार्जिन एसआईआर डिलीशन से कम थी। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान कुछ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए थे। टीएमसी के अकॉर्डिंग इसी वजह से इलेक्शन रिजल्ट्स अफेक्ट हो सकते हैं। कल्याण बनर्जी ने एग्जांपल दिया कि एक सीट पर कैंडिडेट 862 वोट से हारा, जबकि वहां 5432 वोटर्स के नाम डिलीट हुए। वीबीजी राम जी एक्ट 1 जुलाई 2026 से लागू होगा और इसके साथ मनरेगा को रिप्लेस किया जाएगा। मनरेगा के अंडर रूरल फैमिलीज को साल में 100 दिन का गारंटीड वर्क मिलता था, लेकिन इस नए एक्ट में टाइम लिमिट बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। सरकार के अकॉर्डिंग इसका एम गाँव के लोगों को ज्यादा वर्क सपोर्ट और इनकम सिक्योरिटी देना है। पीएम मोदी इस हफ्ते यूएई विजिट पर जा रहे हैं, जहां इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस होगा। इस विजिट में डिफेंस इंडस्ट्री, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और मिलिट्री ट्रेनिंग जैसे एरियाज पर डिस्कशन हो सकता है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच पीएम मोदी यूएई लीडरशिप के साथ रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और पीस थ्रू डायलॉग का मैसेज भी शेयर करेंगे। इंडिया अब इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गई है। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का क्लीन एनर्जी शिफ्ट फॉरेन डिपेंडेंस कम कर सकता है। सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी मार्च 2024 के 38 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2025 में 74 गीगावाट हो गई। लेकिन इंडिया अभी भी सोलर सेल्स, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे पार्ट्स के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। तेलंगाना के महबूब नगर बाईपास पर मंडे रात करीब 1 बजे एक डेंजरस एक्सीडेंट हुआ, जिसपे 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अकॉर्डिंग एक कार यू टर्न लेने के लिए स्लो हुई, तभी पीछे से आ रही हाई स्पीड हायाबुसा बाइक कार से टकरा गई। बाइक राइडर और पिलियन की स्पॉट पर डेथ हो गई, जबकि कार की रियर सीट पर बैठे 3 लोग भी मारे गए। तो ऐसा डेली करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।